हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिशियन। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ चैप्टर वेक्टर। वेक्टर एक ऐसा टॉपिक है जिसका काफ़ी वेटेज होता है, चाहे बात हो किसी भी स्कूल के होम या बोर्ड एग्जामिनेशन की या बात हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की। अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं किया है तो कर लीजिए। वेक्टर चैप्टर में होते हैं 3 टॉपिक, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इस वीडियो में मैं बात करूंगा वेक्टर चैप्टर के बेसिक के बारे में और तीनों टॉपिक्स की अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, तो आप सारी वीडियोस देखिएगा जिससे आपको वेक्टर चैप्टर की कंप्लीट नॉलेज हो सके। चैप्टर वेक्टर, बात करता हूँ मैं वेक्टर के बेसिक से। स्केलर, अ क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, एग्जाम्पल स्पीड, टाइम, टेम्परेचर एक्सेट्रा। एक क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। एग्जाम्पल, अ कार इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। वेक्टर, अ क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। एग्जाम्पल, वेलोसिटी, फोर्स एक्सेट्रा। एक क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। एग्जाम्पल, अ कार इज मूविंग विद a velocity of 5 km per hour towards east. Now, a directed line segment whose initial point is A and terminal point is B is denoted by the symbol AB vector. बेसिकली यहाँ पे वेक्टर का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है, जहाँ पे एक फिक्स्ड पॉइंट है जिसे हम इनिशियल पॉइंट और ओरिजिन पॉइंट कहते हैं, और दूसरा पॉइंट है जिसे हम टर्मिनल और एंड पॉइंट कहते हैं, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए बी वेक्टर से। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी इज कॉल्ड द मॉडुलस और मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए बी। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना यानी उसका मॉड निकालना होता है। ए बी वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ एक्स वाई जेड क्या है वो मैं आपको आगे डिस्कस करता हूँ। बात करते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट की। लेट पी इज अ पॉइंट इन द स्पेस हैविंग कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड। लेट आई जे के बी द यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। देन पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी इज डिनोटेड बाय ओपी वेक्टर और आर वेक्टर। ये एक 3D ग्राफ है जहां पर हमने एक पॉइंट प्लॉट करा है P जिससे कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड। ये पॉइंट P शो करता है हमारा पोजीशन वेक्टर। वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं OP वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के फॉर्म में, वेयर एक्स वाई जेड आर कॉल्ड स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। I cap, j cap and k cap are the unit vectors along x, y, z axis respectively, and xi cap, yj cap, zk cap are called vector components of vector. क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड एज cos alpha, cos beta, cos gamma और LMN, where OP vector makes angle alpha, beta, gamma with x, y, z axis respectively called direction angles. अगर हमने यहाँ पॉइंट प्लॉट करा ग्राफ में P जिससे कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z, और एक हमने वेक्टर बना दिया ओरिजिन से पॉइंट P तक जिसको हमने नाम दे दिया R वेक्टर। तो अब हम बात करते हैं इसके एंगल अल्फा बीटा गामा की। तो एक्स एक्सिस से हमें बना अल्फा, वाई एक्सिस से बना बीटा और जेड एक्सिस से बना गामा। हेयर आर वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड एज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। बात करते फॉर्मूले की, तो एल इज इक्वल टू कॉज अल्फा इज इक्वल टू एक्स बाय आर, कि हम जानते हैं कॉज इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हो गया हमारा x और हाइपोटेनस हो गई r। यहाँ r मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, मैंने यहाँ लिखा भी है r इज इक्वल टू मॉड ऑफ r वेक्टर या मॉड ऑफ OP वेक्टर। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू l इंटू r, y इज इक्वल टू m इंटू r
Z is equal to N into R. Now the second question comes, find the direction ratios. Direction ratio of a vector is represented as ABC. So let ABC be the direction ratios, where A is equal to LR, B is equal to MR, C is equal to NR. So we can find out that ABC or direction ratios are equal to our components of vector x, y, z respectively. बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस की जो हर जगह फुलफिल होती हैं. फॉर 3-dimensional ज्योमेट्री L square plus M square plus N square is equal to 1 always. L square यानी कि A square by R square plus B square by R square plus C square by R square is equal to 1. R को इधर ले गए तो R is equal to under root of A square plus B square plus C square. If A, B, C are direction ratios of a vector R vector, then its direction cosines are A upon under root of A square plus B square plus C square और B upon under root A square plus B square plus C square और C upon under root A square plus B square plus C square. अगर आपके मन में डाउट हो कि A upon under root A square plus B square plus C square कहाँ से आया, so A is equal to X upon under root of A square plus B square plus C square is equal to R. A is equal to X कैसे हो गया? Because A is equal to LR and X is equal to LR. बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर. पहला आता है जीरो और नल वेक्टर, यानी कि वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो. दूसरा आता है यूनिट वेक्टर, यानी कि वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो. इक्वल वेक्टर, यानी कि वो वेक्टर जो दोनों बराबर हो, जिसमें पहली कंडीशन होती है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और दूसरी कंडीशन होती है कि दोनों सेम डायरेक्शन में भी होने चाहिए. कोलिनियर वेक्टर. कोलिनियर वेक्टर वो दो वेक्टर होते हैं जिनके बीच का एंगल 0 डिग्री होता है या उनको हम एक ही स्ट्रेट लाइन पर बना सकते हैं. ये दो वेक्टर पैरेलल या एंटी पैरेलल हो सकते हैं. बात करते हैं कोप्लेनर वेक्टर की. कोप्लेनर वेक्टर वो होते हैं जिनको हम एक ही प्लेन पर बना सकते हैं. अगर 2D की बात करी जाए तो 2D ग्राफ में हम हमेशा दो वेक्टर को कोप्लेनर दिखा सकते हैं, लेकिन अगर 3D की ग्राफ की बात करी जाए तो हम दिखा भी सकते हैं और नहीं भी. व्हाट इज नेगेटिव वेक्टर? नेगेटिव वेक्टर वो होता है जब हम किसी एक वेक्टर का डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं तो वहां नेगेटिव का साइन आ जाता है. ए बी वेक्टर था जिसका रिप्रेजेंटेशन हमने करा था एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के फॉर्म में, लेकिन जब हमने उसका डायरेक्शन रिवर्स कर दिया तो आ गया माइनस एक्स आई माइनस वाई जे माइनस जेड के, जो कि हम लिख सकते हैं ए बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए वेक्टर. Now comes parallelogram law of addition of vectors. There are two vectors, A vector and B vector, जिनका रिजल्टेंट होगा C वेक्टर. एडिशन की बात करी जाए तो A वेक्टर है हमारा 2i प्लस 3j प्लस 4k. दूसरा वेक्टर है B वेक्टर इज इक्वल टू 5i प्लस 8j माइनस 2k. A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर के कंपोनेंट्स को उनके साइन के साथ ऐड कर दीजिए और i j k को कॉमन कर दीजिए. 2 प्लस 5i प्लस 3 plus 8j plus 4 minus 2k. Then the resultant comes 7i plus 11j plus 2k. इसी का अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एंड हियर इज द आंसर. सब्ट्रैक्शन की बात करी जाए तो सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर. हमने ऊपर ही का एग्जाम्पल लिया है, दोनों के हमने कंपोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया है उनके साइन के साथ और आई जे के को कॉमन ले लिया हमने. 2 माइनस 5 माइनस 3 3 माइनस 8 माइनस 5 4 प्लस 2 6. इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए हमने अंडर रूट ऑफ माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू हियर इज द आंसर. रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स. हमने ग्राफ में पॉइंट प्लॉट करा P जिसके कोऑर्डिनेट हैं 2 3 4. ए पॉइंट प्लॉट करा Q जिसके कोऑर्डिनेट है 5 8 2. इसको हमने रिप्रेजेंट करा R वेक्टर से. अगर हमें निकालना है फाइंड द पोजीशन वेक्टर तो पोजीशन वेक्टर ऑफ R वेक्टर या PQ वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P. ये एक तरीके का हमारा बन गया फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट.
एग्जाम्पल के तौर में देखें तो हमने इसके कोऑर्डिनेट्स ले लिए क्यू के 5i प्लस 8j प्लस 2k माइनस 2i प्लस 3j प्लस 4k। हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आ गया 3i प्लस 5j माइनस 2k। और इसी का अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो जैसा कि मैंने ऊपर बताया अंडर रूट ऑफ कंपोनेंट का स्क्वायर का सम। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। इफ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर्स इज गिवन देन रिक्वायर्ड वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। सेकेंड पॉइंट, इफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन देन रिक्वायर्ड वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू li प्लस mj प्लस nk। इन दोनों ही पॉइंट्स को मैं लास्ट में वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा एग्जाम्पल के साथ, सो वीडियो को आखिरी तक देखें। सेक्शन फॉर्मूला वेक्टर चैप्टर के बेसिक का लास्ट टॉपिक। इसमें होती हैं दो चीजें, इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन, लेट द पॉइंट P with position vector r vector divide the line segment AB in ratio m ratio n। एक लाइन सेगमेंट है AB जिसको पॉइंट P ने डिवाइड करा है m रेशियो n में, तो उसका फॉर्मूला होता है r वेक्टर इज इक्वल टू एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन m प्लस n। एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन में कुछ नहीं, बस आपका साइन प्लस की जगह माइनस हो जाता है। r वेक्टर इज इक्वल टू एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन m माइनस n। क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड द इंटरनल डिवीजन या एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ अ वेक्टर। मिड पॉइंट की बात करें तो मिड पॉइंट में जो m रेशियो n होता है वो 1:1 हो जाएगा। सो r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर अपॉन 2 बिकॉज 1 इंटू b वेक्टर प्लस 1 इंटू a वेक्टर अपॉन 1 प्लस 1 2। सो a वेक्टर प्लस b वेक्टर अपॉन 2। अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि फाइंड द वेक्टर ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर अपॉन 3 वेयर g डिवाइड्स द मीडियन इंटरनली इन द रेशियो 2:n। यानी कि g जो पॉइंट है वो हमारे इस ट्रायंगल ABC का सेंट्रॉइड है जिसने AD लाइन को 2:1 में काटा है। सो दिस इज, लेट्स सी एन एग्जांपल। इफ a वेक्टर इज इक्वल टू इतना एंड b वेक्टर इज इक्वल टू इतना, then show that mod of a vector is equal to mod of b vector are the vectors a vector and b vector equal। a वेक्टर का हमने मैग्नीट्यूड निकाला जो कि है √13, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला जो कि है √13। सो mod of a vector is equal to mod of b vector, but these two vectors are not equal because the components of vector are not equal। यानी कि यहाँ पर है 2i, यहाँ पे है 3i, यहाँ पे है -3j, यहाँ पे है +2j। राइट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर -2i प्लस j माइनस 5k। लेट्स से r वेक्टर इज इक्वल टू -2i प्लस j माइनस 5k। हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाला, मॉड ऑफ r वेक्टर इज इक्वल टू √30। डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए वेक्टर का कंपोनेंट अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। सो -2 अपॉन √30, 1 अपॉन √30 और -5/√30। फॉर वॉट वैल्यू ऑफ a द वेक्टर्स इतना एंड इतना आर कोलिनियर। मैंने लिखी थी कंडीशन कोलिनियर वेक्टर की कि a वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ b वेक्टर। सो पहला वेक्टर हमने ये लिखा, दूसरा वेक्टर हमने ये लिखा, लैम्डा से मल्टीप्लाई करा। जब हमने इनको कंपेयर करा तो हमारी a की वैल्यू आ गई -4। राइट अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस 6j प्लस 3k। दिस इज अ वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। हमने a वेक्टर का मॉड निकाल लिया जो कि आ गया 7। यहाँ मैंने लिखा था रिक्वायर्ड वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर। सो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू रिक्वायर्ड वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, यानी कि रिक्वायर्ड वेक्टर हमारा होगा a वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ a वेक्टर इज इक्वल टू 1/7, ये हमारा वेक्टर एंड दिस इज आर रिजल्टेंट। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द जॉइन ऑफ पॉइंट्स 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर एंड 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर इंटरनली एंड एक्सटर्नली इन द रेशियो 2:3। सो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, मैंने फॉर्मूला आपको इंटरनली का बताया था कि r वेक्टर इज इक्वल टू एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर
अपॉन m प्लस n। हमने फॉर्मूले से देखा कि ये हो गया हमारा m, ये हो गया m, तो m हमारा वेक्टर b वेक्टर प्लस n a वेक्टर अपॉन m प्लस n इज इक्वल टू रिजल्टेंट आ गया। सिमिलरली एक्सटर्नली के लिए मैंने आपको बोला था यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, सो इधर हमारा माइनस करके रिजल्टेंट आ गया। होप करता हूँ कि आपको चैप्टर वेक्टर का बेसिक समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस वीडियो देन प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।